नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो जैसा कि पता है कि आज से सक्षमता 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और प्रथम पाली का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो आपके द्वारा भेजे गए स्मृति आधारक जो सवाल हैं जीके जीएस के, वो इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं, ताकि आपको भी अंदाज़ा लगे और आप जो नेक्स्ट पाली में जो एग्ज़ाम देने वाले जो शिक्षक साथी हैं उनको ये हेल्पफुल हो सके। और जो भी शिक्षक साथी एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो प्लीज़ जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है अपना क्वेश्चन भेजने का प्रयास करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल का लेवल वही है जो सक्षमता 1 में पूछे गए हैं, और मैंने सक्षमता 1 में किए गए जितने भी गणित के सवाल थे इस चैनल पर डाले हुए हैं, तो प्लीज़ आप उसको देख के जाइए। कारण कि वो भी ये इसी तरीके से पूछे गए थे, और इसमें ये इस वीडियो में मैं जीके जीएस का करने वाला हूं, और आपका जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो गणित का मिलेगा कि गणित में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन है। तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य 2011 जनगणना के अनुसार बिहार है। 2011 के बाद अभी तक जो है जनगणना नहीं करवाई गई थी। जनगणना जो है 10 साल पे कराई जाती है, लेकिन अभी तक नहीं करवाई गई। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार का गारंटी देता है, यानी हमारे जो आर्टिकल है पॉलिटी में वो कौन सा अधिकार जो है, तो आर्टिकल 14 दिए जाते हैं। आपको देखना है कि सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं, उसको देखना है और इसी टाइप के सवाल को आपको करके जाना है। कौन मौलिक अधिकार नहीं है, 4 ऑप्शन दिया था। समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, संपत्ति का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का आधार जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है। उसके बाद अगला सवाल था कि कौन सी योजना भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। एमडीएम जो चलता है स्कूल में, मिड डे मील, वो जो है खासकर जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए दिए जाते हैं। ठीक है। और ये तो स्कूल में, और एमडीएम जैसे कि मिड डे मील का ही बात हुआ, जैसे चावल और गेहूं मिलता है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ही रियायती दर पर, मतलब बहुत कम रेट पर 2, 4, 5 रुपए जो मिलता है उस रेट पर मिलता है। तो उसका एमडीएम आंसर हो जाएगा। 2011 के अनुसार देश में बाल लिंग अनुपात कितना था? 914, मतलब लड़कों पर 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां हैं 2011 जनगणना के अनुसार। तो आपको सवाल देखना है कि सवाल किस टाइप के आते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल हमारा देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा था कि क्या है। तो ऊंची चोटी का नाम है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के कितने प्रमुख भौतिक खंडों में विभाजित है, यानी फिजिकल रूप से भारत कितने खंड है? तो 6 खंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन जो थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक है। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को बोगी से बाहर फेंक दिया गया था? पीटर मेरिट जिवर्ग नाम का एक स्टेशन था, वहाँ बोगी से फेंक दिया गया था गांधी जी को। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। हिंद स्वराज का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। उसके बाद 1937 के चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली थी? संयुक्त प्रांत में जो है सबसे ज्यादा उसको अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा ये मिली थी, सफलता मिली थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का ब्रिटेन के प्रति कैसा रवैया था? तो वो ओपोनेंट का काम कर रही थी, विरोध का काम। पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी में। कौन सा राज्य बिहार के पश्चिम में स्थित है? यूपी में। आपको जो है चौहद्दी से रिलेटेड भी पूछ दिया जाता है, जैसे बिहार की चौहद्दी, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, और पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पश्चिम में पूछा गया है तो आपको यूपी हो जाएगा। दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। दुनिया में चाइना सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और चाइना के बाद दूसरा स्थान हमारा इंडिया रखता है चावल उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में। जलवायु पूरी भारत के किस राज्य में है जहाँ प्रमुख रूप से चाय की खेती की जाती है? तो ये हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है जलवायुपुरी नामक जगह है जो भारत
के लिए मुख्यतः चाय की खेती की जाती है। किसके कारण उर्वरक उद्योग का विस्तार हुआ? हरित क्रांति के कारण जो है उर्वरक उद्योग का विस्तार हुआ था। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। इसी तरीके से अब राष्ट्रीय पक्षी याद कर लीजिएगा, मोर है। राष्ट्रीय फूल याद कर लीजिएगा। इसमें से सवाल आने वाले हैं। हमें जंक फूड क्यों नहीं खानी चाहिए? इसमें ऑप्शन मतलब आपको वाक लेवल का, तो जंक फूड नहीं खाने का मेन रीजन है हेल्थ इशू, तो हेल्थ से संबंधित कुछ होगा, तो उस टाइप का जो है आप अगर आप भी देख रहे होंगे तो आप बताइएगा कि इस टाइप के सवाल आए थे या नहीं आए थे। प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझसे कमेंट करिएगा। और इसी टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं, बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, कहिएगा तो और भी सेट जो है करवा देंगे। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र पर समाचार रिपोर्ट करने वाला को क्या कहते हैं? तो ये पत्रकार जर्नलिज्म कहलाता है। सर्दी मौसम में उगाया जाने वाला फसल रबी फसल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको पता है कि वर्षा जो है पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी बछेंद्री पाल। और इसी से रिलेटेड और सवाल पूछा गया है क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है मतलब बछेंद्री पाल ने किस एवरेस्ट को ये किया था, उस पर चढ़ी थी पहली बार, फतह किया था, तो वो था माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट पर्वत। तो इस टाइप के सवाल किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके द्वारा भेजे गए थे, स्मृति आधारक, तो ये सवाल आपको करवा दिया गया है। इसी टाइप के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि आप सबका एग्जाम अच्छा जाएगा और अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपका गणित का जो पूछा गया सवाल है उसके साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।